नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायां नमो लोये सर्वसाहुणम्। बल रवि किरण से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सददर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन। श्री देव शास्त्र गुरु पूजन इसकी कल हम लोगों ने जयमाला प्रारंभ की थी। हाँ, और ये देखा था कि इस संसार रूपी वन में, जंगल में हम अनादिकाल से घूम रहे हैं। जी भर भर के घूमे और जी भर भर करके सारे भोग भोगे, हर कुछ देखा, चखा, खाया पिया सब, फिर भी मन को सुख नहीं मिला। हम सुखी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि जिस प्रकार हिरण रेगिस्तान में पानी के लिए दौड़ लगाता है और पानी तो मिलता नहीं, उल्टा प्यास बढ़ती जाती है। ऐसे ही ये पंचेंद्रिय विषय के भोग, ये हमारे लिए दुखी करने वाले हैं। इनसे कभी तृप्ति नहीं होती। ऐसी भूमिका बना करके यहाँ पर 12 भावना प्रारंभ की थी। कल हम लोगों ने अनित्य भावना का भी स्वरूप यहाँ पर देखा था, है ना। आइए एक बार अपन पाठ करेंगे, फिर आगे चलते हैं। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? अशरण व्रत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा। 12 भावना का बहुत सुंदर स्वरूप। इस जगत के जितने भी हमारी कल्पनाएं हैं, जितने भी पर द्रव्य को लेकर के हमारी सारी की सारी आशाएं हैं, हमारी कल्पनाएं हैं, सभी मिथ्या है। एक भी हमारे अनुरूप परिणमित नहीं। पहले भी कह के आए, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती, फिर भी हम अपनी झूठी मन की सब आशाएं लगा के बैठते हैं। ये मेरे अनुसार चले, मैं इसको अपने अनुसार करूं। हाँ, तो बोल रहे कि ये संभव ही नहीं है। और शरीर, ये जीवन, ये जवानी, ये सब अस्थिर है, हमेशा बने रहने वाले नहीं है। ये तो क्षण भंगुर है, एक पल में मुरझा जाते हैं। इसलिए इनको लेकर के अपनत्व नहीं करना। इन्हें लेकर के मैं बहुत सुंदर, मेरा शरीर बहुत बलवान। हाँ, अभी तो खूब जीवन है। क्यों? धर्म कब करेंगे, आत्मकल्याण कब करेंगे? कि यार अभी तो खाने पीने के दिन है। प्रीति आंटी, अभी हाल तो खाने पीने के दिन है हमारे। अभी तो बहुत लंबा जीवन पड़ा है। क्यों ध्रुव? बहुत लंबा जीवन पड़ा है हमारा, कर लेंगे, आराम से करेंगे, क्या दिक्कत? तो बोल रहे कि नहीं, ये शरीर, ये जीवन, ये युवावस्था, जिसमें आप धर्म कर सकते हैं, मुनि दीक्षा ले सकते हैं, आत्म कल्याण कर सकते हैं, इसको व्यर्थ में मत जाने दो। क्यों? ये अनित्य है, अनित्य है।
ठीक है, चलिए अगला छंद अशरण भावना, बहुत सुंदर है। सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? कौन सा क्षण? कि मृत्यु का क्षण। सम्राट पता है सम्राट कौन होते हैं? कौन होते हैं सम्राट? राजाओं का भी राजा, सम्राट चंद्रगुप्त। सुना है नाम सम्राट चंद्रगुप्त? राजाओं के भी राजा, ऐसे महान व्यक्ति। बताओ उसके पास में किस चीज की कमी है? उसके पास में सेना की, महाबलशाली सेना का अधिपति। बराबर विद्यार्थी है? कितनी बड़ी उसके पास में सेना, हर प्रकार के हथियार, हर प्रकार की सुविधा, सारी सिक्योरिटी। हाँ, और अच्छे से अच्छे वैद्य, अच्छे से अच्छे डॉक्टर, अच्छे से अच्छा इलाज, अच्छे से अच्छी सुविधाएं, दोनों समय जो उसकी इच्छा हो वो बना करके बनवा करके भोजन करता है। समझते हो अब सम्राट मतलब क्या? ध्रुव, सम्राट मतलब राजा चक्रवर्ती। अब बताओ इनको किस चीज की कमी है? किसी भी तरीके से पुण्य के उदय में इतनी सी भी कमी नहीं है, इतने पुण्यशाली होते हैं। इनका भोजन ऐसा होता है कि अपन तो एक दाना भोजन बचा ना सके। प्रीति आंटी पता है, चक्रवर्ती का भोजन इतना गरिष्ठ होता है कि हम और आप जैसे सामान्य जीव एक दाना भी पचा नहीं सकते। हम्म? महल, सोना, चांदी, नौकर चाकर, किसी चीज की कमी नहीं, इतने पुण्य के उदय वाले होते हैं सम्राट चक्रवर्ती। तो बोल रहे हैं इस पुण्य के उदय में भी क्या वो उस मृत्यु के क्षण को टाल सकते हैं क्या? हम्म? कि आप हमारी पूरी संपत्ति ले लो और हमको सिर्फ एक पल का जीवन दे दो, मिल जाएगा क्या? ध्रुव, डॉक्टरों के पास में सूटकेस भर भर करके लोग गए कि आप हमारी पूरी की पूरी संपत्ति ले लो, हम इनको बचा लो। देखेगी नहीं ऐसे वीडियोस आप लोगों? मूवीज में तो दिखाते ही है, एक्चुअल वीडियोस भी है। कोरोना के टाइम में देखो आप कितने कितने आए थे। पर वो क्या बोल रहे हैं? अशरण मृत काया में हर्षित निज जीवन डाल सकेगा क्या? क्या बोल रहे हैं? अशरण मृत काया में हर्षित हर्षित निज जीवन टाल सके। मृत्यु को टाल सकते हैं प्रीति आंटी? ये एक काम करो मृत्यु, तुम आज तो मत आओ, आज मेरे को थोड़ा काम निपटाना है, सारा सेटलमेंट कर दूं, प्रॉपर्टी के बंटवारे कर देता हूँ, अपने बच्चों को थोड़ा लाइन से लगा दूं, दुकानदारी करना सिखा दूं। एक काम करना, तुम अगले हफ्ते आना, अगले हफ्ते में तुम्हारे साथ चलूं। ऐसा यमराज को मना कर सकते हैं क्या अपन प्रीता आंटी? टाल सकते हैं क्या? मृत्यु को टाल सकते हैं? चलो मृत्यु तो होगी, ये बात तो पक्की है, पर थोड़ी लेट हो जाए। कि थोड़ी लेट नहीं, एक पल भी आगे और पीछे नहीं, वो तो जिस पल होनी है वो होगी। आराम क्या बोला? मृत्यु तो जिस पल, जब, जहां, जैसी होनी है वो तो होगी ही होगी। कि अच्छा किसी के वरदान से तो अपन बच सकते हैं रितार्ड, कि चलो ये डॉक्टर वगैरह तो कोई काम नहीं आया अपने को, रुपया पैसा भी कोई काम नहीं आया, पर कोई अपने को वरदान देते कि चलो हम तुमको मृत्यु, क्या बोलते हैं, जीवन दान, जीवन दान देते हैं, आशीर्वाद, तो अपन बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? प्रीतियान, किसी के आशीर्वाद से तो बचेंगे कि नहीं? चलो रुपए पैसे से तो नहीं बचने वाले, ये डॉक्टर वगैरह भी नहीं बचा सकते हैं, है ना? तो कोई आशीर्वाद दे दे अपने को, महान पुरुष, कोई देवी देवता का आशीर्वाद मिल जाए, ध्रुव अपने सिर पे हाथ रख दे, तो अपनी नैया पार हो जाएगी कि नहीं?
क्यों आराम भाई? हम्म। मान लो कोई व्यक्ति मर गया, मर गया, अब सब लोग बहुत रो रहे, सब बहुत रो रहे, तो किसी को दया आई कि ये देखो इसके घर वाले कितने परेशान हो रहे, कितने दुखी हो रहे, चलो मैं वापस को इसके शरीर में वापस से प्राण डाल देता हूँ, इसको वापस जीवन दे देता हूँ। रितांड, ऐसे मृत शरीर में, मृत काया में, मृत काया मतलब डेड बॉडी, मृत मतलब डेड, काया मतलब बॉडी, और हम तो जो डेड बॉडी पड़ी हुई है, अब वो अशरण है, उसको किसी की शरण नहीं है। अब तुम कितने ही प्रसन्न हो जाओ, प्रसन्न होकर के आशीर्वाद, दो दो हाथ से आशीर्वाद बोलो, क्या होगा? कोई भी उसमें अब अपना जीवन नहीं डाल सकता। अब समझ लो ये अशरण अपन वैसे पढ़ चुके हैं बहुत, जब 12 भावना चल रही थी बहुत विस्तार से अपन ने देखी थी एक एक भावना। हाँ? जब शरण होगा, तब शरण होगा कौन, जब नाविक डुबा दे धार में, जीवन मरण अशरण, शरण कोई नहीं संसार में। याद आई लाइन? रीता आंटी, छिद्रमय हो नाव डगमग चल रही मझधार में, दुर्दैव से जो पड़ गई, क्या था? नहीं, दुर दुर्दैव के अधिकार में, तब शरण होगा कौन, जब नाविक डुबा दे धार में, जीवन मरण शरण, शरण कोई नहीं संसार में। दुर्भाग्य से जो पड़ गई, दुर्दैव के अधिकार। रीता आंटी, डगमग डगमग, डगमग डगमग, कभी इधर कभी उधर, बहुत तेज बहाव आ गया तो एकदम उछल पड़ी। अब ऐसी नाव अपनी समुद्र के बीच में फंसी हुई है। हम्म। और जो नाविक है, नाव चलाने वाला, वो खुद उस समुद्र में नाव को डुबा रहा है। अब बताओ उस समुद्र से अपने को बचाने वाला कौन है? हैं? जब नाविक खुद, नाव चलाने वाला ड्राइवर खुद नाव डुबा रहा है, तो उस समुद्र से कौन कैसे बचेगा? सब अशर। ऐसे ही आप और हम सभी, प्रत्येक जीव अशरण है, कोई किसी की शरण नहीं पा सकता। उल्टा करो, कोई किसी को शरण नहीं दे सकता, कि कोई किसी को शरण नहीं दे सकता। हाँ, कोई नहीं दे सकता। आगे, निज आत्मा निश्चय शरण, व्यवहार से परमात्मा, जो खोजता पर की शरण, वह आत्मा बहिरात्मा। देखो, वास्तव में तो इस आत्मा को, ये आत्मा ही शरण है। आज तक जितने भी जीव भगवान बने ना ध्रुव, अब भगवान बने मतलब उन्होंने सारे दुखों से छुटकारा पाया, उन्होंने सारी बीमारियों से छुटकारा पाया, उन्होंने सारे शरीर से छुटकारा, कर्मों से छुटकारा, सब लगाते जाना है प्रीति आंटी। तो जितने भी जीव आज तक भगवान बने हैं, वो अपनी शरण में आकर के भगवान बने, किसी दूसरे की शरण में नहीं गए थे। कि पंच परमेष्ठी की शरण में तो गए थे ना, कि हाँ, पंच परमेष्ठी की शरण में भी जाओगे तो वो पंच परमेष्ठी भी हमको यही बताएंगे कि तुम अपनी शरण में जाओ। हम्म? भगवान की प्रतिमा हमसे क्या कहती है बोलो? जिनेन्द्र देव की प्रतिमा, एकमात्र वीतरागी जिन बिंब, जिनेन्द्र भगवान ही ऐसे देव है जगत में जिनकी आंखें अपनी ओर होती है। बाकी आप जगत में सारे भगवान की मूर्ति जाके देखना, सबकी आंखें बाहर की ओर, तो उनकी आंखें अपनी ओर है। देखा ना अपने भगवान की प्रतिमा कैसी होती है ध्रुव? ऐसी यूं सामने देखती हुई, ऐसी यूं अपनी ओर देखती हुई प्रतिमा बताती है भगवान की। क्या प्रतिमा क्या बताती है? कि जगत में कोई शरण नहीं है, आप खुद ही अपने लिए शरण हैं।
इसलिए अन्य किसी पर द्रव्यों से तो अपेक्षा रखना ही नहीं, और पंच परमेष्ठी की शरण भी अपनी शरण में आने के लिए लेना। याद करो, चत्तारी शरणम प्रपज्जामि, पढ़ते हो कि नहीं आप लोग रोज ये? अरहंते शरणम प्रपज्जामि, ध्रुव सिद्ध भगवान की शरण में जाता हूँ, आचार्य उपाध्याय साधु की शरण में जाता हूँ, और अरे केवली भगवान के द्वारा बताया गया वीतराग धर्म, उसकी शरण में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि ये जितने भी है ना अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म, ये मुझे अपनी शरण में आना बताते हैं। ये जो पंच परमेष्टि है, ये जिन शासन है, ये जिनवाणी है, मुनिराज है, ये हमको मार्ग बताते हैं। और पता है कौन सा मार्ग? कि तुम हमारी सेवा करते रहो और एक दिन तुम खुद भगवान बन जाओगे, ये वाला मार्ग नहीं। अरे तुम खुद अपने को भगवान देखो और खुद भगवान बनो, ये मार्ग बताते हैं। इसलिए वो हमारे लिए शरण है। कि माता पिता, डॉक्टर, परिवार वाले, नगर वाले हैं, कॉलोनी वाले, समाज वाले, कि ये सब शरण नहीं है। व्यवहार से पंच परमेष्टि और वास्तव में निज शुद्धात्म फ्यूजन, ये दो शरण ही इस जीव के लिए शरण है, अन्य कुछ है ना। चलो आगे समझ में आएगा। अशरण भावना, अशरण भावना बता रही है कि इतने महापुण्यशाली जीव जब उस मृत्यु के क्षण को नहीं टाल सकते, तो हम और आप, अरे तीर्थंकर तक, भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो फिर क्या करिए? क्या करेगा? फिर क्या तीर्थंकर जैसे महाबली, उनकी भी नहीं चली संदीप भैया, तीर्थंकरों की भी मौत नहीं टली। क्यों? तीर्थंकर तो अपनी मौत को टाल सकते हैं ना। अरे वो अपने ऊपर आने वाले उपसर्गों को ही नहीं टाल सके, मृत्यु को कैसे टाल देंगे? फिर क्या करेगा? कि जिस पंथ चले भगवंत वही आचरे, कि जिस रास्ते पर भगवान चले हैं उस रास्ते पर ही चले, उस रास्ते को, उस रत्नत्रय को ही अपना मोक्ष मार्ग बनाए, और हम उनके जैसे बने। ये ही एक उपाय है। समझ में आ रहा है आपको? अशरण भाव, अरे मिथ्या देवी देवता तो शरण है ही नहीं। अपने को क्या लगता है कि 2 मिनट में अरे वहां पे नारियल चढ़ा के आ जाओ, नारियल, नारियल चढ़ाने से क्या हो जाएगा संदीप भैया? काम हो जाएगा अपना। वहां डोरे बांध के आ जाओ, है, वहां पे साथिया बना के आ जाओ, दीवार पे उल्टा साथिया बना दो, तो क्या होगा रिजल्ट? काम हो जाएगा, बाबा अपना काम कर देंगे। अब मिथ्यात्व है भाई, अपने को खूब समझ के रहना चाहिए। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इतना खोला है इस विषय को, पीयूष जी ने सर, अन्य मतावलंबी नहीं, जैन मिथ्या दृष्टियों की बात की उन्होंने, कि जो अपने को बोलता है कि भाई हम कोई दूसरे देवी देवताओं के पास थोड़ी जा रहे हैं, हम तो अपने ही भगवान को नारियल चढ़ा के उनसे शांति मांग रहे हैं, हम तो अपने भगवान के ऊपर ही धारा डाल के उनसे शांति मांग रहे हैं। बोल रहे कि गलत बात है। अशरण भावना को आपने कब समझा फिर? समझ में आ रहा है आपको ध्रुव? कि नहीं नहीं नहीं, वो 108 परिक्रमा लगाने से तो काम हो जाएगा ना। कि 108 परिक्रमा नहीं, तुम तो 10,000 परिक्रमा लगाना, पुण्य मिलेगा। पर तुम बोलो कि परिक्रमा लगाने से काम होगा, ये गलत। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आपको जितने नारियल चढ़ाने उतने जाके चढ़ाओ, क्या दिक्कत है? जितनी भगवान की पूजा भक्ति करनी है उतनी पूजा भक्ति करो, कोई समस्या नहीं है। पर भगवान की पूजा भक्ति मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे जीवन में बहुत दुख समस्या है और भगवान आप दूर कर दो। तो बोल रहे कि नहीं, अशरण भगवान अपने जीवन की दूर नहीं कर पाए, तुम्हारी क्या करेंगे संदीप भैया? पार्षद भगवान अपने ऊपर आए उपसर्ग को दूर नहीं कर पाए थे, पता है आपको? तो वो अपने दूर कर देंगे, खुद के दूर नहीं कर सके। अब समझ रहे हो कितना सिंपल सा लॉजिक है? कभी भगवान के पास में इस आशा अपेक्षा के साथ नहीं जाना है
कि आप हमारे दुख दूर करो। अरे, जो भगवान की शरण में जाता है उसके दूर अपने आप दूर होते हैं दुख। क्यों दूर होते हैं हम? क्योंकि वो भगवान की निस्वार्थ भाव से जो भक्ति करता है ना, साथ ही से पुण्य बांधता है। और ऐसा गजब का पुण्य बनता है रीता आंटी। जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने के भाव, कभी दर्शन करे नहीं है? पता है संदीप भैया, आपके मन में सिर्फ कभी भाव आए ना कि मुझे शिखर जी में जाकर के भगवान के दर्शन करना है, सिर्फ भाव आए भी, आपने ना टिकट बनाई, ना घर वालों को बताया, अभी तो सिर्फ आपके मन में इच्छा हो। इस अकेले भाव में आपका बहुत बेहतरीन पुण्य बनता है, पता है? तो भगवान की पूजा करने का भाव जब इतना पुण्य बनता है, तो साक्षात जब जाकर के भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करे, मात्र मैं और भगवान, इस भावना से जब भगवान की पूजा होगी, क्यों नहीं बंदेगा पुण्य? और अपने को भगवान की पूजा तो एक तरफ, अच्छा सही बताओ, बिल्कुल ईमानदारी से बताना अपने दिल पे हाथ रख के संदीप भैया, कि अभी पर्युषण के एक दिन पहले पार्षद महावीर भगवान यहाँ धरती पे आए, और वो सूचना कर दे सौधर्मेंद्र को बोल करके कि जितने ही जैन लोग हैं, इन सब जैनों को बोल दो कि मैं एक का भी काम नहीं करता हूँ। कोई भी मेरे पास में अपनी मनोकामना लेके मत आओ, मैं किसी की भी मनोकामना पूरी नहीं करता हूँ रितांटी। भगवान खुद अपने मुंह से कह दे। अब बताओ, उसके बाद कितने लोग पूजा करने जाएंगे? उसके बाद कितने लोग विधान करेंगे? उसके बाद कितने लोग अभिषेक करेंगे, प्रक्षाल करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे? क्यों? पदम प्रभु भगवान खुद आकर के बोल दे कि मैं किसी का कुछ नहीं करता। कितने लोग पदमपुरा से, पदमपुरा में पदम प्रभु भगवान, महावीर भगवान जो, क्यों? महावीर भगवान खुद आकर के बोल दे कि मैं किसी के बच्चे पैदा नहीं कराता, अब कितने लोग महावीर जी जाएंगे? तो अपने को पता चलेगा कि अपनी निस्वार्थ भक्ति है कि स्वार्थ की भक्ति है। अपने को भगवान से अपना खुद का स्वार्थ, भगवान की भक्ति से मतलब है कि अपना काम निकलवाने से मतलब है? अगर आपको अपना काम निकलवाना आ रहा है, इसका मतलब आपने अशरण भावना को नहीं समझा। क्योंकि अशरण भावना तो बोल रही है कि इस जगत में एक परमाणु दूसरे परमाणु के लिए शरण नहीं। वे पंच परमेष्ठी, ये 24 तीर्थंकर, ये अनंत सिद्ध भगवान रीतांटी, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि भिखारी मत बनो, भीख मत मांगो। ये जिनेन्द्र भगवान का मंदिर, जिनालय, ये शिक्षालय है, भिक्षालय नहीं है। यहाँ भगवान बनने की शिक्षा मिलती है पीयूष जैसा, पर भीख में कुछ नहीं मिलता। समझ में आए? तो फिर क्या करें, भगवान से मांगे कि नहीं मांगे? अरे, जब आप स्वयं भगवान बन सकते हैं, इतनी बढ़िया चीज आपको मिल रही है, तो फिर अभी भी आपको क्या चाहिए? तो देखो, उदाहरण देता हूँ। चलो, आप मेरे पास में आओ, है ना, और मैंने आपको बोला कि आप मेरे पास में आओगे ना, तो मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे दूंगा। ठीक है? आप मेरे पास में आओगे तो मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे दूंगा। फिर आप मुझे बोलो कि वो मेरे पड़ोसी है, मेरे पड़ोसी मुझे बोल रहे थे कि तुम थोड़ी मेरी तारीफ करो तो मैं तुमको 100 रुपए इनाम में दूंगा, तो मैं मेरे पड़ोसी के पास चल जाऊँ 100 का इनाम लेने? कैसा लगेगा? मैं आपको 10 करोड़ रुपए दे रहा हूँ, तो 10 करोड़ रुपए छोड़ के आप 100 रुपए का इनाम लेने कहीं जाओ, तो कैसा लगेगा अपने? ये वैसी बात है कि एक तरफ तो भगवान का पद मिल रहा है अपने, और दूसरी तरफ अपन जरा जरा सी चीजें मांगते मांगते फिरते होते हैं। समझ में आया? दूसरा, अशरण भावना। मृत्यु, मृत्यु के क्षण में कोई भी हमारे लिए शरण नहीं है। ये जान करके अब हमारा मृत्यु का भय खत्म होना चाहिए। यूजुअली अब मृत्यु का भय खत्म, तो सारे गुरु कुलदेव कुधर ग्रहित मिथ्यात्व खत्म हो जाना चाहिए संदीप भैया।
कि भैया बहुत टाइम से टाइफाइड है, क्या करे क्या करे। अच्छा तुमको टाइफाइड है, वहां पे एक बाबा है, वो बाबा झाड़ फूक करते हैं, जाओ उनके पास चले जाओ, ठीक कर देंगे। और वो एक पानी देते, वो पानी पी लेना, तुम्हारा टाइफाइड उतर जाएगा। और तुमने जरूर वो पीपल के पेड़ के नीचे सुसु करी थी, ध्रुव, नीम के पेड़ के नीचे तुमने सुसु करी थी रात में, तो उसकी वजह से तुम देखो कितने बीमार पड़ गए। हाँ, ये सब मिथ्यात्व की बातें हैं। और अशरण भावना बोल रही है कि मृत्यु का क्षण कोई नहीं टाल सकता, कोई देवी हो चाहे कोई देवता हो। इसलिए कभी इनके चक्कर में नहीं फंसना। अगर अपना संसार बढ़ाना चाहते हो, अगर फ्री फोकट में दुखी होना चाहते हो, तो इन देवी देवताओं के चक्कर में फंसना। और अगर शांति से अपना जीवन जीना चाहते हो रीता आंटी, तो कभी इन देवी देवताओं के चक्कर में नहीं आना। आपको पता है ये जो व्यंतर जाति के देव होते हैं ना, ये किसको डराते हैं? कि जो डरता है उसको डराते हैं, और जो नहीं डरता है उसको इनकी हिम्मत नहीं डराने की, कुछ करने तक नहीं उनको। ध्रुव, सिंपल सा एग्जांपल है, तुम अपनी कोचिंग में स्कूल में बच्चों को चिढ़ाते हो, किसको चिढ़ाते हो? कि जो बच्चा चिढ़ता है उसको चिढ़ाते हैं। और हम, और कोई बच्चा चिढ़ता ही नहीं है तो तुम उसको बार बार चिढ़ाने के लिए जाते हो क्या? चिढ़ाते ही नहीं। समझ में? ऐसी है शरण भाव। आइए तीसरा, समझ में आया आपको? मैं शॉर्ट में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अपन विस्तार से 12 भावना पहले पढ़ चुके हैं। अभी तो खाली पूजा का अपने को अर्थ है, इसलिए उस उद्देश्य से ले रहे हैं। तीसरा छंद। संसार महादुख सागर में, प्रभु दुखमय सुख आसों में, मुझे को न मिला सुख क्षण भर भी, कंचन कामिनी प्रसादों में। क्या बोल दिया? संसार अर्थात सभी प्रकार के राग आदि विकारी भाव। संसार मतलब क्या? संसार मतलब मोह राग द्वेष के भाव, यही तो संसार का कारण है। तो जितने भी मोह राग द्वेष के भाव है, ये कैसे है? दुख है। और दुख ही नहीं, दुखों का समुद्र है। और इस संसार में लगता कैसा है अपने को? कि दुखमय सुख आभास हो। सुख का आभास होता है, पर एक्चुअल में होता क्या है? कि दुखमय आकुलतामय होने पर भी हम अपने मिथ्या मान्यता के कारण रुपया पैसा, पत्नी पति, परिवार, शरीर, घर, संपत्ति, प्रॉपर्टी, गाड़ी, खाना पीना, कपड़े, पुण्य का उदय, इन सब में सुख मानते हैं। आभास, आभास मतलब समझते हैं आप लोग? आभास क्या होता है? आभास मतलब लगना, होता नहीं है। सुना है? जैसे मुझे ऐसा आभास होता है कि यहाँ पर कोई है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है। तो संसार, पंचेंद्रिय विषय भोग, इनमें सुख का आभास होता है, पर ये सुख रूप नहीं है, सभी दुख रूप है। नहीं तो आप बताओ, आपको किसी चीज में सुख मिला हो आज तक? सुख लगता तो है, सुख का आभास तो होता है, पर अंत में एंड रिजल्ट क्या निकल के आता है? विचार, दुखी। हाँ, व्यक्ति सुखी होने के लिए भ्रम, व्यक्ति सुखी होने के लिए शादी करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये भ्रम हो जाता है कि मैं शादी करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। फिर जैसे ही उसकी शादी होती है, तब उसका ताश के पत्तों का बना हुआ महल गिर जाता है, और उसको पता चलता है अरे यहाँ पर तो कुछ सुखी मिला ही नहीं है। जिस सुख की आशा से मैंने विवाह किया था, वैसा तो कुछ सुख मुझे मिला ही नहीं। और हम
बहुत सुख की अपेक्षा, अभिलाषा करके ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये अपने मन पसंद भोजन बनवाता है कि मेरे लिए बहुत अच्छा बनाना मम्मी, आज तो मेरी बहुत इच्छा है, आप मेरे लिए कचौरी बनाओ, कचौरी खाऊंगा, कचौरी खाऊंगा। ठीक है, कचौरी बन गई, कचौरी खा ली। अब वो जो कचौरी खाई, तो उसको खाने के बाद में सुख हुआ कि दुख हुआ? बस ये बता दो आप। संदेह हुए, आपने आज तक अपना मनपसंद कुछ बनवा कर खाया है घर में? है? कि भाई आज तो रविवार है, बारिश हो रही है, एक काम करो थोड़ा पकोड़े बना दो, पकोड़े खाएंगे आज तो। कि ठीक है भाई पकोड़े बनाए, तो वो बनाने के बाद, वो खाने के बाद अपने को सुख हुआ कि दुख हुआ, ये अपना प्रश्न है। दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। पता है कैसे दुखी होते हैं? अब देखो, जिसको दुखी होना है ना, रीता आंटी, वो पता है कैसे दुखी होता है? देखो भाई, अपन ने तो खा लिए, आज अपना वो अपने रिश्तेदार भी आज अपने साथ होते तो वो भी खा लेते, देखो उनका तो रह ही गया। अब ये फ्री में दुखी होना शुरू कर दिया। हम्म। अभी उसके सामने थाली रखी है, ये खुद नहीं खा रहा है, दूसरों की याद करके रो रहा है। अब क्या मतलब, पिछले 3 हफ्तों से तुमको बोल रहे हैं बनाने का, अब क्या मतलब, अब तुमने बना के दिया है, ये दुखी हुआ। सुखी होने के लिए बनाए थे पकोड़े, भजिए क्या बोलते हो आप लोग, मंगोड़ी है क्या बोलते हो? भजिए ही बोलते हैं हमारे यहाँ पे तो, भजिए। ठीक है, तो सुखी होने के लिए बनाए थे, और हुए क्या? दुखी हुए। अब खुद एनालिसिस करते हो, जब तक अपन एनालिसिस नहीं करेंगे ना, ये बातें सिर्फ बातें रहेंगी, इधर ऊपर से जाएंगी। रीता रीता आंटी, और जिस समय अपन एनालिसिस करेंगे ना, तो अपने को ये सच्ची में लगेगा कि हाँ सही तो है यार, अपन इसमें सुख मान रहे थे और अपन तो उल्टे दुखी हो गए। हम्म। अभी तक लग रहा था कि अपने घर में कार नहीं है, कार नहीं है, कार होगा तो अपने को अच्छा लगेगा, सुखी हो जाएंगे। कि ठीक है भैया, कार खरीद ली 10 लाख रुपए की, अब कि अब क्या, अब ड्राइवर बन के घूमो सब जगह, सारे रिश्तेदारों को लेने जाओ, छोड़ने जाओ, बारिश में सबके ड्राइवर बनो, उस कार के चौकीदार भी बनो, 10 लाख रुपए भी दो और चौकीदारी भी अपन करो। कोई स्क्रैच ना लगा दे, कोई कुत्ता खराब ना कर दे, गली के खराब नहीं कर दे, कोई हवा नहीं निकाल दे, कोई चोरी ना कर ले, कोई एक्सीडेंट ना कर ले। संदीप भैया बताओ, तो वो 10 लाख रुपए अपन ने सुखी होने के लिए दुखी दिए थे, और अपन बदले में क्या हुए? दुखी। कोई रास्ते में ठोक कर ना चले जाए, इंदौर में मतलब सभी जगह होता हो, यहाँ तो भाई सभी पायलट लोग हैं, कौन किसको कब टक्कर मार के चला जाए पता ही नहीं चलता है। ध्रुव, अब बताओ, 10 लाख रुपए में आपको सुखाभास हुआ था, सुख का आभास हुआ था, पर वहां पे सुख नहीं था, दुख था। बात अकेली कार की नहीं है, 5 इंद्री के सारे भोग जो संसार के कारण है, मोह राग द्वेष के सारे भाव, पिताजी। अब लगा के देखो ना, कि भाई अभी तो रविवार है, रविवार को तो हमारा फिक्स है, दाल बाटी खाते हैं। अब वो जो दाल बाटी आपने बनाई सुखी होने के लिए, उसमें कितना सुख हुआ और कितना दुख हुआ? अब क्या बताए, इस बार तो टमाटर बहुत अब तो सस्ते हो गए वैसे, टमाटर बहुत महंगे हैं, बिना टमाटर के तो मजा ही नहीं आता है। क्यों, बिना टमाटर के कोई अच्छी लगती है क्या दाल? और तुमने मिर्ची का ठेसा तो वैसा बना ही नहीं, इसमें तो नमक का स्वाद नहीं आ रहा है, हींग का स्वाद नहीं आ रहा है, और न जाने क्या क्या बना है। एक आइटम भी, अरे एक गिलास दूध भी व्यक्ति सुखी होके नहीं पी पाता है, ये बता रहा हूँ मैं, ध्रुव आ रहा हूँ, समझ लो तुम। एक गिलास दूध भी सुखी होके नहीं पी पाता, ज्यादा गर्म हो गया, कम गर्म है, और बच्चों के तो अलग ही चलते हैं। मलाई हो गई, मलाई डाल दी, आपने दूध छाना नहीं, क्यों? होता है कि नहीं होता है? शक्कर नहीं है, हमारा दूध तो फीका है, और उसको जैसा दूध दिया मुझे वैसा दूध नहीं दिया, इसको ज्यादा दे दिया मेरे को कम दिया, उसको ये वाले गिलास में दे दिया मुझे इस वाले गिलास में दिया, मेरा फेवरेट गिलास तो वो है, कितने नाटक। मतलब ये दुख, लगा था सुख और मिला दुख, ये बता रहा हूँ मैं। समझ में आया?
हाँ, जिस समय अपन ने सोचा ना उस समय दुखी होना शुरू हो गया। अब ये प्रैक्टिकल है, मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको, आपको लगेगा कि ये तो भैया आपको हर एक चीज में बता रहे तो क्या करें हम, बैठे रहे घर में कुछ करे नहीं क्या? करो नहीं करो वो आपकी आप जाने, पर इतना तो निर्णय हो कि इन सब कामों को करते करते मैं सुखी तो नहीं होने। संदीप भैया, ये तो अपने अंदर निर्णय बनना चाहिए ना कि भैया हम शुरू शुरू में हमने जब अपनी दुकान शुरू की थी, जब तो हम 20,000 रुपए का मुनाफा कमाते थे। फिर हमने अपना व्यापार और बड़ा कर दिया, अब हम 50,000 का कमा लेते हैं। अभी हमने अपना और व्यापार बड़ा कर दिया, अब हम बाहर से भी थोड़ा माल लेके आने लगते हैं, अब हम तो 2 लाख रुपए का तो मुनाफा ही कमा लेते हैं। कि ठीक है, फिर अब तो आपको शांति मिल गई होगी कि नहीं, ऐसे कैसे, अभी तो हम और दुखी होंगे। फिर क्या करता है कि अब हम मुंबई से खरीदेंगे। तो ठीक है, अब 4 लाख कमा गया, अब कि अब हमने सोचा कि एक दुकान ठीक है, अब 2 दुकान करें, अब 4 दुकान करें। और अपने शहर में ठीक है, अब तो दूसरे शहरों में भी अपनी दुकान होनी चाहिए। क्यों? अब ये इसका दुख बढ़ना शुरू हो गया। संसार महादुख सागर में, दुखों का महासागर है ये, महासागर समझते हो, ओशन। एक तो होती रिवर और एक ओशन, जहां जहां तक देखो वहां वहां तक पानी दिखता है। ऐसे ही संदीप भैया, संसार में जहां जहां तक देखोगे ना, वहां आपको ओनली दुख दिखाई देगा। रितांडी, क्यों? क्योंकि दुखों के अलावा संसार में कुछ है ही नहीं। अगर संसार में सुख होता तो हमारे तीर्थंकर क्यों संसार को छोड़ के भगवान बनते हैं? लगता ऐसा आप बोलोगे कि सुख लगता तो है, अरे संसार में तो बस व्यवहार में सुख कहा जाता है, पर उसमें होता थोड़ी ना है कोई सुख। संसार में ही अगर सुख होने लग जाए तो कोई दीक्षा ही ना ले। शादी के बाद ही अगर सुखी हो जाए तो कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य ही ना ले, कोई दीक्षा ही ना ले, कोई अपना राज्य ना छोड़े, कोई भगवान ही ना बने। स्वर्ण प्रभा आंटी, समझ में आ रही बात? कितनी सरल सी बात है। मुझको न मिला सुख क्षण भर भी, एक क्षण भर, एक आध मिनट का तो सुख मिला होगा। क्यों ध्रुव? अब ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। क्यों? अपने 15 साल के जीवन में, 20 साल के जीवन में एक आध मिनट तो अपन सुखी होंगे ना। जिस समय अपना हैप्पी बर्थडे था और सब लोग अपने घर पे आए थे और हैप्पी बर्थडे टू यू बोल रहे थे, उस समय तो अपन सुखी हो गए थे कि नहीं? अब ये आप सोचना कि इस पूरे जीवन में सब अपना अपना, किसी का 10 साल का है, किसी का 25 का है, किसी का 50 का है, इतने समय में क्या एक आध मिनट भी आप सुखी रहे क्या? ये प्रश्न है विद्यार्थी, समझ में आया ना प्रश्न? कि आपके अपने पूरे जीवन में क्या आपको एक मिनट भी सुख हुआ? ठीक है। अब मेरे को मालूम है आप लोग बोलोगे कि सबको तो हुआ, उसमें क्या दिक्कत है? होता है कि नहीं होता है? होता ही है सुख। क्यों नहीं होता है? जिस समय हम स्कूल में फर्स्ट आए थे तो हमको बहुत सुख हुआ था, हमारी पेपर में फोटो आई थी, हमको तो सुख हुआ था। तो कल अपन उस पर थोड़ी बात करके फिर आगे एकत्व भावना में चलेंगे। ठीक है। प्रासाद मतलब होता है महल, मकान, बिल्डिंग। कंचन मतलब सोना चांदी, कामिनी मतलब पत्नी, पति पत्नी। ठीक है। इस प्रकार से अपन ने ये अशरण संसार भावना आज देखी, विशेष चर्चा पर और कल जिनवाणी सुनते। हे जिनवाणी भारती तो हिज पूरे हैं, जो तेरी शरणा गए सो पा